सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट, जिसके अंदर हम दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें कम वक्त में आपको बताते हैं। आपको बताऊं, चीन धमाके से थर्रा गया है। कभी हमने ऐसी खबर सुनाई नहीं थी, न हमने सुनी थी कि चीन में भी ये सब होता है। चीन में ऐसा खतरनाक धमाका चीन की शंघाई में हुआ कि पूरा चीन दहल के रह गया और आसमान काला पड़ गया। बता दूं, चीन के केमिकल प्लांट में धमाका हुआ है। ये धमाके की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन धमाका ऐसा है कि इस धमाके में दर्जनों बुरी तरह से घायल हुए हैं और अभी तक जब तक हम ये आपको अपडेट दे रहे हैं तब तक 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। धमाके के विजुअल्स हिला देने वाले हैं, देखिए। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक इसकी जिम्मेदारी किसी ने ली है। ये एक एक्सीडेंट भी हो सकता है और हमला भी। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसकी जांच चल रही है और रिपोर्ट्स ये भी हैं कि अमेरिका से ख़तरनाक तनाव है, ताइवान से भी तनाव है, भारत से भी तनाव है, लेकिन अमेरिका कुछ भी कर सकता है। तो शक की सुइयां अभी घूम रही हैं कि ये किस पे जाके टिकेंगी और चीन अब आधिकारिक बयान में इल्ज़ाम किस पर लगाएगा या इसको सिर्फ एक्सीडेंट घोषित करेगा। देखना बस अब ये है। दोस्तों, इसी के साथ एक दुखद खबर अब अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के काबुल में यानी राजधानी में सिखों का गुरुद्वारा करतारे परवान, जी हाँ, जिसका नाम था गुरुद्वारे का, उसके अंदर कई लोग थे। उस वक्त वहां पर धमाका हुआ। इस धमाके में 2 मारे गए और कई घायल हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि ये धमाका जो है ISIS ने किया था और तालिबान की सरकार ने जानकारी दी है कि हमने उस आतंकवादी को मार गिराया है। दोस्तों, उस धमाके के आसपास का वो मंजर कुछ रिकॉर्ड हुआ है, तस्वीरें हमें मिली हैं, देखिए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वहीं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में फंसा रह गया है और हाफिज सईद की वजह से बताया जा रहा है कि हाफिज सईद जो हैं वो पाकिस्तान की गले की हड्डी बन गए हैं। आपको बता दूं कि भारत हाफिज सईद को आतंकी घोषित कर चुका है, बल्कि पूरी दुनिया में आतंकवाद की ही नज़र से हाफिज सईद को देखा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2018 से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और भारत सरकार पाकिस्तान को हाफिज सईद के नाम पर कई बार आड़े हाथ लेता रहता है। आपको बता दूं कि एक वीडियो भी ऐसे वायरल हुई जिसमें PTI यानी इमरान खान के पार्टी के एक सांसद ये कहते हुए पाए गए, जो कि हिडन कैमरे में रिकॉर्ड किया गया था। वो बाद में तस्वीर सामने आई जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, जिसमें इमरान खान के नेता ये कहते हुए नजर आए कि जब तक हमारी सरकार है हाफिज सईद को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। देखिए वो पूरा वीडियो। इंशाअल्लाह कोई माई का लाल, जब तक हम असेंबली में और तरीके इंसाफ है, हाफिज सईद साहब को तो छोड़े, जो पाकिस्तान के लिए हक और कलमे हक का साथ देगा हम उसका साथ देंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा ईमान है, हमारा ईमान है। ये आप और मेरी आपसे इल्तिजा होगी कि आप खुद असेंबली में आए, बैठे ऊपर, फिर देखें कि ये वाकई कलमे हक का साथ देते हैं ये भी। दोस्तों, ऐसे ही कुछ हरकतों की वजह से, पॉइंट्स की वजह से हालात पाकिस्तान के बिगड़े हुए रह गए और ग्रे लिस्ट में फंसा रह गया पाकिस्तान। आपको बता दूं, एक शख्स था, उसके बराबर का एक
टक्कर का उसका दोस्त उसका दुश्मन बन गया था, बहुत खतरनाक दुश्मन। लेकिन वो डायरेक्ट उससे लड़ नहीं सकता था, तो उसके पड़ोसी को, जो उससे बहुत छोटा बच्चा था, उसको अपने तरफ करके एक लाठी दे दी और कहा कि उसको पीटो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसने जब उसको पीटना शुरू किया, उसका लठ टूट गया, पिट वो भी रहा है, लेकिन मैंने जिसको भड़काया था उसको लाठी डंडा सब दिए जा रहा हूँ। होता क्या है, मेरा कोई नुकसान नहीं होता है, वो बेचारा छोटा पिटता रहता है, मारता वो भी है, लेकिन वो जितना भी उछल के मारेगा उसके कंधे तक नहीं मार पाएगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है। और ये एक मारता था वो ज़मीन पे गिर जाता था, फिर उठता था, यही होता था। यही जो हरकत मैंने आपको बताई है, ये है यूक्रेन, अमेरिका और रशिया। यूक्रेन वो छोटा बच्चा है, अमेरिका वो जो खुद रूस से डायरेक्ट लड़ नहीं सकता और हथियार दरादर यूक्रेन को देता है। अब सेम कहानी ताइवान पर फिट बैठ रही है। अमेरिका अब ताइवान को चाबी भर रहा है, उसी छोटे बच्चे की तरह लठ दे रहा है, और अब ताइवान ज़्यादा उछलना शुरू कर चुका है। ताइवान ने अब ऐसी बात कह दी है जिसके बाद चीन का भड़कना तय है। ताइवान ने चीन को लेकर कहा है कि हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं कि हम बीजिंग यानी चीन की राजधानी के अंदर तक हम हमला कर सकते हैं। ताइवान ने यह भी कहा कि हम शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर हमला किया तो हम चीन के दिल, उसकी राजधानी बीजिंग पर हमला कर देंगे। वहीं बता दूं, यूरोपीय यूनियन और भारत की बातचीत चल रही थी सन 2007 से फ्री ट्रेड को लेकर, यानी दोनों देशों में सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा, बिजनेस किया जाएगा, टैक्स कम से कम रहेगा, बल्कि नहीं रहेगा, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। इससे यहाँ के लोगों को भी फायदा होगा और यूरोपीय कंट्री को भी फायदा होगा। ये बातचीत सन 2013 में रुक गई थी, लेकिन अब सन 2021 से दोबारा बातचीत शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि जल्द दोनों के बीच में, यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच में डील हो जाएगी, जिससे भारत के लोगों को भी काफ़ी बड़ा फायदा हो सकता है। दोस्तों आपको बता दूं, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम, इन तीनों देशों ने भारत के साथ कई सारे सिग्नेचर कर लिए हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट पर साइन कर लिया है, जिसके तहत ये तीनों देश, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, इंडिया, इन चारों के बीच में खैर डील हो गई है ड्रग्स को रोकने के लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, पासपोर्ट की जो दिक्कत होती है वीज़ा को लेकर, उस सिस्टम को सिंपल करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि इन तीनों देशों ने भारत से करीबी बढ़ाने की कोशिश की है। दोस्तों इसी के साथ ईरान की तरफ से एक दुखद खबर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईरान के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। अब ईरान का एक फाइटर जेट F-14 इंजन फेल हो गया और ज़मीन पर दंदनाते हुए गिर गया और आकर क्रैश हो गया। भारी नुकसान ये ईरान का है। बताया गया है कि इसके अंदर 2 ईरानी पायलट थे जो कि सही सलामत बच गए हैं, लेकिन F-14 विमान पूरी तरह से क्रैश हो गया। उस क्रैश के बाद का वीडियो हमें मिल गया है, देखिए। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं, ईरान का एक होता है हाथ थामना, एक होता है बाजू थामना। RRR देखिए ना, हाँ, तो ये वाला गठजोड़ अब हो गया है ईरान और रशिया के बीच में। रशिया ने ऐसा बाजू थाम लिया है कि अब रूस की कंपनी ईरान के अंदर कार बनाएगी। बहुत बड़ा फायदा होगा। इससे क्या होगा, ईरान के लोगों को नौकरियां मिलेंगी, ईरान के लोगों को गरीबी से क्योंकि देखिए ईरान की करेंसी बहुत डाउन है, वहाँ के लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। अब होगा क्या, ईरान में जब ये गाड़ियाँ बनेंगी तो ईरान के लोगों को रशिया की कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा और तनख्वाह भी रूस अपने हिसाब से देगा। तो ऐसे काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। साथ में आपको बता दूं एक और बड़ी बात, दोनों ने दूसरी डील ये करी है कि अब दोनों देश के बीच में रूस एक स्पेशल पटरी बिछाएगा, ट्रेन की पटरी,
और वो जो ट्रेन का ट्रैक होगा वो ईरान के अंदर तक होगा। ये काफ़ी बड़ा स्टेप है ईरान और रशिया का। दोस्तों, सोलोमन के पीएम ने और ऑस्ट्रेलिया ने साफ साफ कह दिया है कि चीन से हमारे चाहे रिश्ते जैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, डील कितनी भी उसके साथ हुई हो, एग्रीमेंट कोई भी हुआ हो, लेकिन हमारे देश में चीन का कोई भी बेस नहीं बनेगा। चीन के लिए बड़ा धक्का है ये। दूसरी तरफ बांग्लादेश पे खतरनाक बाढ़ आई है, जिसके वजह से 25 लोग मारे गए हैं और मिलियंस में लोग इधर उधर हो गए हैं, घरों से बेघर हो गए हैं और हजारों लोग लापता बताए जा रहे हैं। वीडियो कर रहा हूं। की परिस्थिति या अल्लाह अल्लाह। दूसरी तरफ आपको बता दूं, इंडिया का काफी करीबी मित्र हो गया था मालदीव। अब मालदीव पूरी तरह से कुवैत की तरह भारत पर, बीजेपी सरकार पर भड़का हुआ है। इंडिया आउट नाम का वहां पर पहले से ही आंदोलन छिड़ा हुआ है भारत को वहां से और भारतीयों को निकालने के लिए और भारत का पूरी तरह से बाइकआउट करने के लिए। वहीं पर यामीन जो नाम के शख्स हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने सीधा सीधा बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल और भारत में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही मुसलमानों को एक नजर से देखते हैं और हिकारत से देखते हुए उन पर जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। साथ में उन्होंने ये कहा कि हुजूर पाक और इस्लाम के बारे में आए दिन इस तरह से अपमानित वर्ड का इस्तेमाल करते रहते हैं और उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं। साथ में ये भी कहा कि वो हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां पर मुसलमान खतरे में है। दोस्तों, पूरी दुनिया की ये थी बड़ी बड़ी खबरें। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे आएगा मजा। जय हिंद। तेरा बाप आया।